नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, आज हम हिंदी पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका सरकारी या शासकीय पत्र, उसके भाषा, उद्गम, संचालन, पत्र की भाषा शैली, भाव, महत्व, प्रारूप, विषय वस्तु आदि को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ते हैं दोस्तों, पत्र लेखन का महत्व। पत्र का शताब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो। पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भाव, विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करता है। पत्र को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम कहा जा सकता है। अपने सगे संबंधियों और मित्रों की कुशलता जानने और अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए और अन्य कार्यों के लिए भी पत्र एक साधन के रूप में काम करती है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में पत्र ही दो व्यक्तियों के मध्य संचार का एक विश्वसनीय साधन हुआ करता था। लेकिन वर्तमान समय में टेलीफोन, मोबाइल और संचार के अन्य माध्यमों से हम अपने सगे संबंधियों, मित्रों की कुशलता को जान लेते हैं। लेकिन आज के साधनों के बावजूद भी पत्र का अपना एक अलग महत्व है। उत्तराखंड के एग्जाम में पत्र लेखन से संबंधित काफ़ी प्रश्न बने हैं। तो पढ़ते हैं पत्र की विशेषताएं। पत्र लेखन एक कला है जो दो व्यक्तियों के मध्य होता है। एक अच्छे पत्र की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पढ़ते हैं दोस्तों, पत्र की भाषा सरल, सहज, बोलचाल की होनी चाहिए जिसे आसानी से समझा जा सके। आगे बढ़ते हैं, पत्र में वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए। इसमें कहीं भी पांडित्य प्रदर्शन या गोपनीयता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी बनावट नहीं लगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र में कम शब्दों में अधिक बात कहने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। पत्र में एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। विचारों की अभिव्यक्ति में क्रमबद्धता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है कि उसमें विनम्रता, सहजता, शिष्टता, सरलता के गुण होने चाहिए। और अगली विशेषता है, पत्र साफ सुथरा, लिखावट सुंदर, स्पष्ट होना चाहिए। पत्र लिखते समय उसके प्रारूप का विशेष ध्यान देना चाहिए और विराम आदि चिन्हों का प्रयोग उचित स्थान पर करना चाहिए। पंक्तियों के बीच में पर्याप्त स्थान भी छोड़ा जाना चाहिए। पत्र में शीर्षक, दिनांक, अभिवादन आदि का प्रयोग उचित स्थान पर करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थे पत्र की विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों, पत्र के प्रकार। पत्रों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। एक आपका औपचारिक होता है और दूसरा आपका अनौपचारिक। दोस्तों, औपचारिक पत्र कैसे होते हैं? औपचारिक पत्र में आपका कार्यालयी, संपादकीय, व्यावसायिक, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र आदि आते हैं। अनौपचारिक पत्र आपका सगे संबंधियों से संबंधित पत्र होता है, जिन्हें हम इनफॉर्मल लेटर इंग्लिश में कहते हैं। तो पढ़ते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध ना हो। औपचारिक पत्रों में कई तरह के पत्र आते हैं, जैसे कि विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रशासनिक पदाधिकारियों, व्यापारियों, संपादकों, समाचार पत्र के संपादकों, पुस्तक विक्रेताओं आदि को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्रों की श्रेणी में रखा जाता है। सुगमता के लिए औपचारिक पत्रों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा है, जैसे कार्यालयी पत्र, संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र, प्रार्थना पत्र या फिर आवेदन पत्र। अब पढ़ते हैं दोस्तों, औपचारिक पत्र के अंग या भाग, संख्या या फिर पात्रांक, शीर्षक या कार्यालय, प्रेषक, सेवा में, प्रेषिती। प्रेषिती किसे कहते हैं दोस्तों? पत्र प्राप्त करने वाला। तो प्रेषिती का पद या फिर पता, स्थान, दिनांक, विषय, संबोधन, निर्देश, स्वनिर्देश जिन्हें हम अभिनिवेदन भी कहते हैं,
हस्ताक्षर, संलग्न, पृष्ठांकन। नोट: औपचारिक पत्रों में अभिवादन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, यह आप लोग ध्यान रखिएगा, औपचारिक पत्रों के कौन कौन से अंग होते हैं और किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें दोस्तों आपके कुल अंग कितने हैं? 13 हैं, जिनमें से हम अभिवादन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र वस्तुतः व्यक्तिगत पत्र होता है। यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्र, अन्य सगे संबंधी आदि आते हैं। पढ़ते हैं दोस्तों अनौपचारिक पत्र के अंग या फिर भाग, जिसमें आपका प्रेषक का पता और स्थान आता है, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, स्वनिर्देश, अभिनिवेदन जिसे कहते हैं, और हस्ताक्षर। आगे पढ़ते हैं अनौपचारिक पत्रों में पत्र का विषय नहीं लिखा जाता है। दोस्तों, हमने औपचारिक में पढ़ा था कि उसमें अभिवादन शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं और अनौपचारिक पत्रों में हम पत्र का विषय नहीं लिखते हैं। तो दोस्तों आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, पत्र के आकार और विषय वस्तु के आधार पर 3 प्रकार के पत्र होते हैं। एक आपका सामाजिक या व्यक्तिगत पत्र, जिन्हें हम सोशल और पर्सनल लेटर कहते हैं। व्यावसायिक पत्र, बिजनेस लेटर, सरकारी या कार्यालयी पत्र, जिन्हें हम ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थे पत्र के आकार और विषय वस्तु के आधार पर 3 प्रकार के पत्र थे। अब पढ़ते हैं सरकारी या कार्यालयी पत्र। अंग्रेजी के ऑफिशियल लेटर के हिंदी रूपांतरण को सरकारी पत्र, प्रशासनिक पत्र, शासकीय पत्र या कार्यालयी पत्र आदि नामों से जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं ऐसे पत्र जो केंद्र, राज्य सरकारों के मध्य, सरकार और दूतावासों के मध्य, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के मध्य, एक शासकीय कर्मचारी से दूसरे शासकीय कर्मचारी के मध्य, सरकार और आदमी के मध्य शासकीय कार्यों के संपादन हेतु लिखे जाते हैं, जिन्हें सरकारी या कार्यालयी पत्र कहते हैं। दो पत्र सदैव औपचारिक शैली में लिखे जाते हैं। यहाँ कार्यालय का आशय है कि किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, स्वायत्तशासी एवं उन स्थानों से जहाँ से प्रशासनिक कार्यों का संचालन होता है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, सरकारी या शासकीय पत्र के संदर्भ में हम ध्यान देने योग्य बातें और पत्र की रूपरेखा के बारे में पढ़ते हैं। पत्र के सबसे ऊपर बाईं तरफ पत्र संख्या लिखते हैं। तत्पश्चात पत्र प्रेषक या कार्यालय का नाम दाईं ओर लिखा जाता है। उसके बाद पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर प्रेषक पदाधिकारी का नाम, पदनाम लिखा जाना चाहिए। उसके बाद पत्र में बाईं ओर सेवा में लिखा जाना चाहिए। उसके बाद प्रेषिती। प्रेषिती क्या होता है दोस्तों? पत्र प्राप्त करने वाला। तो उसके बाद प्रेषिती का पद और पता लिखा जाना चाहिए। के बाद दाईं ओर प्रेषक का स्थान और दिनांक लिखा जाना चाहिए। उसके बाद कागज के मध्य में मूल विषय को लेकर पत्र लिखा जा रहा है, यानी कि संक्षिप्त रूप में लिखा जाना चाहिए। हैं दोस्तों, उसके बाद बाईं ओर संबोधन के रूप में महोदय, महोदया और अन्य उचित संबोधन लिखा जाए। संबोधन के बाद मूल पत्र लिखा जाना चाहिए। ध्यान रहे, यदि पूर्व में प्राप्त पत्र के उत्तर में आप पत्र लिख रहे हैं तो पत्र की संख्या और दिनांक का उल्लेख शुरू में ही कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दाईं ओर नीचे स्वनिर्देश, जैसे कि आपका विश्वासी, भवदी आदि लिखते हैं ना, तो उसके नीचे हस्ताक्षर होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आवश्यक है संलग्नों की संख्या बाईं ओर लिखा जाना चाहिए और लास्ट में पृष्ठांकन, यानी कि प्रतिलिपि जहाँ जहाँ प्रेषित किया जाना हो वहाँ किया जाना चाहिए। दोस्तों पढ़ते हैं सरकारी पत्रों के प्रकार, जिसमें आपका कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन,
अर्ध सरकारी पत्र, अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालय आदेश, प्रेस विज्ञप्ति, स्मारक, तार लेखन, शासनादेश। दोस्तों यहाँ से उत्तराखंड के एग्जाम में प्रश्न भी पूछे गए हैं। एक आपका कार्यालय ज्ञापन से आया है प्रश्न, अर्ध सरकारी से आया है, अधिसूचना से, परिपत्र से, कार्यालय आदेश से, प्रेस विज्ञप्ति से और स्मारक से तो आता ही आता है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों और अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। तो आप लोग इन्हें अनदेखा ना करें, लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब करें और आप लोगों की तैयारी बढ़िया चले और अच्छे से मेहनत कीजिए।